नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.15 यानी कि श्लोक नंबर 15 आपकी आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। जो चलते हैं, आज पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर आत्मा के दृष्टिकोण से गहराई से हम समझेंगे। तो चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं। तो 15वां श्लोक है, पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। इसका अर्थ है, ऋषिकेश यानी कि श्री कृष्ण ने पांच जन्य शंख बजाया, धनंजय यानी कि अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और महाबली भीम ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। अब हम आत्मिक दृष्टिकोण से गहराई से इसको मतलब डिटेल से समझेंगे। हम श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख केवल एक युद्ध की घोषणा नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आत्म जागरण का प्रतीक है। यह शंख उस उच्चतम जागरूकता का प्रतीक है जो व्यक्ति को उसकी आत्मा यानी कि वास्तविक ज्ञान ब्रह्म से जोड़ता है और जीवन की गहराई मतलब गहरी सच्चाइयों को समझने की शक्ति प्रदान करता है। जब श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख की ध्वनि की तो यह केवल महाभारत युद्ध की शुरुआत नहीं थी बल्कि यह आत्मा की गहन शक्ति और आत्मज्ञान का उद्घोष था। मतलब यह है इसका कि श्री कृष्ण जब पांचजन्य नामक शंख को बजाते हैं तो केवल ये युद्ध की घोषणा नहीं होती है बल्कि हमारी आत्मज्ञान और आत्म जागरण का प्रतीक है। और यह शंख उस उच्चतम जागरूकता का प्रतीक है जो व्यक्ति उसकी मतलब आत्मा यानी कि वास्तविक ज्ञान मतलब जब हम जन्म लेते हैं तो नॉर्मल होते हैं और हमें वास्तविक ज्ञान की तरफ बढ़ना होता है, मतलब अपनी आत्मा को जानना होता है और हम शूद्र से ब्रह्म की तरफ जाते हैं। मतलब जब हमने जन्म लिया और अपने आप को जाना तो हम ब्रह्म की तरफ जाएंगे। और जीवन की गहराई मतलब गहरी सच्चाइयों को समझने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब हम अपने आप को जानते हैं, गहरी सच्चाइयों को समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब ये आपके केवल बल्कि हम क्या आत्मज्ञान और आत्म जब जैसे ही जागरूक होगा तो आप अपने आप को जान पाइएगा। श्री कृष्ण ने जब ये पांचजन्य नामक शंख की ध्वनि की तो केवल महाभारत युद्ध की शुरुआत नहीं थी बल्कि ये आत्मा की गहन शक्ति और आत्मज्ञान का उद्घोष था। यह शंख यह सिखाता है कि जब हम अपने भीतर आत्मज्ञान यानी कि हायर कॉन्शियसनेस का शंख बजाते हैं तो हम संसार के सभी भ्रम मोह और अवरोधों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान हमें सही दिशा में ले जाता है जहां हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण गीता की इस यात्रा में आगे बताएंगे कि आत्मा न अजर है, न अमर है, यह ना कभी जन्म लेती और ना ही कभी मरती है। इसी आत्मज्ञान में हमें जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में सही मार्गदर्शन मिलता है। देखिए, ये शंख यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर आत्मज्ञान यानी कि हायर कॉन्शियसनेस जब हम ये शंख मतलब देखते हैं अपने अंदर और जब ये शंख बजाते हैं अपने अंदर के तो ये जो पूरी संसार है ना, जो भ्रम मोही है, मोहमयी बंधन जो जिससे लोग बने होते हैं और ये पूरी जो दुनिया है ना पूरी भ्रम है। जो भी है वो मेटेरियलिस्टिक है, वो पूरी भ्रम है। आप जो भी देख रहे हो ये सारे भ्रम है और ये भ्रम मोह और पूरे अवरोधों से आप मुक्त हो जाते हैं। ये शंख यह सिखाता है हमें, मतलब आत्मज्ञान और हायर कॉन्शियसनेस का जब शंख बजता है तब आत्मज्ञान हमें ये क्या करता है कि हमें ये सही दिशा में ले जाता है। और जहां हम अपने आप को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारे मतलब अपनी जीवन का हम अपने जीवन में वास्तविक उद्देश्य हमारा क्या है, कि हम आगे क्या करें, कि वास्तविक उद्देश्य अपनी जिंदगी का क्या है। श्री कृष्ण जो भगवत गीता के मार्गदर्शक रहे हैं, जो भगवत गीता का उपदेश दिए हैं, श्री कृष्ण जो इस गीता की यात्रा में आपको बताएंगे कि आत्मा जो हमारी आत्मा है, जो इस शरीर में आत्मा है, ना वो अजर है, ना वो अमर है और ना ये कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इस भगवत गीता में आपको आगे श्लोक में आपको मालूम चलेगा, श्री कृष्ण आपको बताएंगे। इसी आत्मज्ञान से हमें जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में सही मार्गदर्शन मिलता है। और यही जो हमें आत्मज्ञान जो होता है ना, जीवन में हर एक चीज मतलब हर एक प्रत्येक परिस्थिति में जैसा भी हो, सुख दुख जैसा भी हो आपका, उसमें आप सही मार्गदर्शन आपको मिल जाता है। अब आत्मज्ञान की ध्वनि से जीवन का शुद्धिकरण।
पांचजन्य नामक संघ का यह उद्घोष यह भी बताता है कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है तो उसके विचार, कर्म और दृष्टिकोण सब शुद्ध हो जाते हैं। वह व्यक्ति अब केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं सोचता, बल्कि उसकी सोच और कर्म समाज और मानवता के कल्याण के लिए होते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने और युद्ध के मैदान में अपने उद्देश्यों को समझने की प्रेरणा दी, वैसे आत्मज्ञान हमें हर परिस्थिति में शुद्ध और सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। जैसे पांचजन्य नामक का संघ का जब उद्घोष होता है, तब व्यक्ति आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर पर, मतलब उस उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसके विचार, कर्म और दृष्टिकोण सब क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वो सही तरीके से देख पाता है अपने आप को। वह व्यक्ति अब केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं सोचता, मतलब वो अपने व्यक्तिगत लाभ की नहीं सोचता है, बल्कि उसकी सोच और कर्म समाज और मानवता के कल्याण के लिए होता है। जबकि उसकी सोच किसकी तरफ बढ़ जाता है, समाज के प्रति, कर्म के प्रति और मानवता के कल्याण के प्रति। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने और युद्ध के मैदान में अपने उद्देश्यों को समझाने की प्रेरणा दी। जैसे आपके माधव श्री कृष्ण जो अर्जुन को अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए बताया था कि किसी भी चीज में अवरोध ना है, वो चीज श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अपने कर्तव्यों के प्रति कोई अवरोध नहीं आना चाहिए, अपने कर्तव्यों पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, वही श्री कृष्ण इसमें बताया है। वैसे ही आत्मज्ञान हमें जैसे अपना अंदर की, जैसी आपकी आत्मज्ञान हमें हर परिस्थिति में शुद्ध, और जैसे ही ये आत्मज्ञान आपका शुद्ध और जैसे ही सही होगा तो आप निर्णय लेने की क्षमता आपका बढ़ते जाता है। इस प्रकार पांचजन्य संघ आत्म जागरण का प्रतीक है, जो यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन के सही उद्देश्यों को समझ लेते हैं और आत्म के मार्गदर्शन में चलते हैं, तब हम सच्चे ज्ञान, सच्ची सफलता, शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पांचजन्य नामक संघ आपका आत्मा जागरण का प्रतीक जो यह सिखाता है, जब हम अपने जीवन के सही उद्देश्यों को समझ लेते हैं, मतलब अपने जीवन के उद्देश्यों को सही से समझ लेते हैं, तो हम आत्मा के दृष्टिकोण यानी कि आत्मा के मार्गदर्शन से हम चलने लगते हैं। तब हमें क्या होता है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, सच्ची सफलता मिलती है, शांति होता है और हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप मोक्ष की तरफ आप बढ़ जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त भी कर सकते हैं। देवदत्त संघ आत्मिक कौशल की ध्वनि। अर्जुन का देवदत्त संघ आत्मिक कौशल यानी कि स्पिरिचुअल स्किल्स एंड फोकस का प्रतीक है। अर्जुन का संघ बजाना दर्शाता है कि जब आत्मा अपने कौशल और ध्यान फोकस का सही दिशा में इस्तेमाल करती है तो हमारे कर्म शक्तिशाली हो जाते हैं। जीवन में हर संघर्ष का सामना तभी किया जा सकता है जब हमारे पास स्पष्ट आत्मिक कौशल और उच्चतम आत्मिक दृष्टि फोकस हो। मतलब देवदत्त नामक संघ जो आत्मिक कौशल की जो ध्वनि का प्रतीक है, वो क्या कि अर्जुन जब देवदत्त संघ नामक अपना संघ बजाते हैं तो वो किसका प्रतीक है, आत्म कौशल का प्रतीक है, यानी कि स्पिरिचुअल स्किल एंड फोकस का प्रतीक है। अर्जुन का संघ बजाना दर्शाता है, जैसे जो अर्जुन जो संघ बजाते हैं उसका ये दर्शाता है कि जब आत्मा अपने कौशल और ध्यान का फोकस सही दिशा में इस्तेमाल करती है, मतलब आपकी आत्मा जब सही दिशा और मतलब कौशल और ध्यान फोकस की सही दिशा में जब इस्तेमाल होती है तो हमारा कर्म क्या होता है, जो हम कर्म कर रहे होते हैं वो क्या हो जाता है, हमारी कर्म शक्तिशाली हो जाता है। जीवन में हर संघर्ष का सामना तभी किया, मतलब जैसे ही आपका कर्म शक्तिशाली हो जाएगा तो जीवन में हर संघर्ष का सामना तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास आत्मिक कौशल और उच्चतम आत्मिक दृष्टि यानी कि फोकस हो। देवदत्त संघ आत्मिक कौशल स्पिरिचुअल स्किल एंड फोकस की बाहरी ध्वनि। महाभारत की कथा बताती है कि गुरु द्रोणाचार्य द्वारा ली गई परीक्षा में जब सभी पांडव और कौरवों को लक्ष्य का अभ्यास करने के लिए कहा गया तो अर्जुन एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने केवल तोते की आंख पर ध्यान केंद्रित किया। बाकी सभी को पेड़, पत्तियां और आसपास की चीजें दिखाई दी, लेकिन अर्जुन ने केवल अपने लक्ष्य को देखा। यह घटना आत्मिक कौशल के सबसे उच्च स्तर को दर्शाती है, जब व्यक्ति का ध्यान केवल अपने उद्देश्य पर होता है और बाहरी विकर्षणों से प्रभावित नहीं होता है। महाभारत की कथा ये बताती है जब गुरु द्रोणाचार्य
कौरवों और पांडवों का जब परीक्षा ले रहे थे, तो अर्जुन ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने केवल तोते की आंख पर केंद्रित किए थे, तोते की आंख पे। बाकी सभी, किसी ने पेड़ को बोला था, किसी को पत्तियों के पास बोला था, किसी के आसपास की चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्जुन को केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। यह घटना यह बताती है आपको कि आत्मा कौशल के सबसे उच्च स्तर को दर्शाती है। मतलब आत्मिक कौशल जो है ना, उसको उच्च स्तर पर दिखाती है। और जब व्यक्ति का ध्यान केवल अपने उद्देश्य पर होता है, तो वो बाहरी विकर्षणों से प्रभावित नहीं होता है। जो ये बाहरी समाज, दुनिया, ये घर परिवार, ये बाहरी चीजें उसे प्रभावित नहीं करता है। स्वयंवर में मछली की आंख का निशाना। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाया, जिसे उन्होंने सिर्फ पानी के प्रतिबिंब के माध्यम से देखा था। यह ध्यान यानी कि फोकस और आत्मिक कौशल यानी कि स्पिरिचुअल स्किल्स का श्रेष्ठतम प्रतीक है, जो आत्मा कॉन्शियसनेस की एकाग्रता और भीतर की जागरूकता को दर्शाता है। अर्जुन की यह अद्वितीय योग्यता यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित यानी कि फोकस करते हैं और बाहरी परिस्थिति या डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान नहीं देते, तभी हम अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस कहानी में यह बताया गया कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तो अर्जुन घूमती हुई मछली पे आंखों पर निशाना लगाए थे प्रतिबिंब में देख के। तो ये स्किल क्या दिखाता है कि उनका ध्यान और आत्मिक कौशल उस श्रेष्ठतम प्रतीक पे था ना, कि जो आप सोच भी नहीं सकते। और आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस की एकाग्रता और भीतर की जागरूकता को दर्शाता है, कि जैसे ही ये आपका आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस, एकाग्रता और भीतर जैसे आपको जागरूक होगा ना, वो चीज़ आपको दिखने लगेगी। और ये चीज़ से हमें एक सीख लेना चाहिए कि जब भी हम अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान यानी कि केंद्रित फोकस जब भी करते हैं, तो बाहरी जो परिस्थितियां होती है ना, डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान नहीं देते हैं। और जब हम ये ध्यान नहीं देते हैं बाहरी डिस्ट्रैक्शन पर, और जब हमारा ध्यान फोकस बढ़ जाता है, तभी हम अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, जो हमारा लक्ष्य है। पौंड्र नामक शंख यानी कि आत्मविश्वास और आत्मबल का प्रतीक। भीम का पौंड्र शंख आत्मविश्वास, आत्मिक बल का प्रतीक है। भीम जो आंतरिक आत्मिक बल और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है, का शंख बजाना इस बात को दर्शाता है कि किसी भी आंतरिक और बाहरी संघर्ष का समाधान तभी संभव है जब हम आत्मविश्वास और आत्मिक बल से भरपूर हों। यह शंख इस सत्य का उद्घोष है कि जीवन के हर युद्ध में आत्मा की ताकत ही हमें विजयी बनाती है। यह शंख, ये जो आत्मविश्वास और आत्मबल का प्रतीक है, जो ये भीम बजाते हैं, जो आंतरिक आत्मिक बल और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये शंख बजाना इस बात को दर्शाता है कि किसी भी आंतरिक और बाहरी संघर्ष का समाधान तभी संभव है जब हम आत्मविश्वास और आत्मिक बल से अंदर से पूरी तरह से भरपूर हों। और यह शंख सत्य का उद्घोष है और जीवन के हर युद्ध में आत्मा की ताकत हमें विजयी बनाती है। पौंड्र नामक शंख यानी कि बाहरी ध्वनि। पौंड्र शंख जो थी वो बाहरी ध्वनि का जो प्रतीक है। महाभारत की कथा बताती है कि जब भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की शपथ ली थी, द्रौपदी का चीरहरण होने के बाद भीम ने कौरवों के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया और शपथ ली कि वह दुर्योधन की जांग तोड़ेंगे और दुशासन का रक्त पिएंगे। यह भीम का आत्मबल, आत्मविश्वास था जिसने उन्हें इस लक्ष्य और संकल्प के प्रति अडिग बनाए रखा। 13 साल के वनवास यानी कि आत्मबल विकसित करने के लिए संघर्ष जो तपस्या का स्वरूप है, वो समय ही वनवास होता है। मतलब जो भीम ने 13 साल के जो वनवास का जो गए थे, वो आत्मबल विकसित करने के लिए संघर्ष जो तपस्या का स्वरूप है, वो समय ही वनवास होता है। जो समय था 13 साल का, वो समय ही वनवास था। और अज्ञातवास एकांत का प्रतीक। अज्ञातवास क्या है? एकांत का प्रतीक है। जब भी आप एकांत में रहिएगा, तभी आप अपने आप को जान पाइएगा।
आप भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में अपने आप को 1 घंटा भी आप टाइम नहीं देते हैं। कभी अपने आप को 1 घंटा भी टाइम दे के देखिए, उससे आप डर जाइएगा। लेकिन जब भी आप अकेले होइएगा ना, तभी आप अपने आप को खुद को समझ सकते हैं। वो एक एक तरह का अज्ञातवास होता है, एकांत का प्रतीक। तभी आप ध्यान लगा पाइएगा, तभी आप फ़ोकस कर पाइएगा अपने आप पे, तभी अपने आप को जान पाइएगा। भीम ने कौरवों के साथ युद्ध में अपनी शपथ पूरी की, दुर्योधन की जान तोड़ दी और दुशासन को हराकर उसकी छाती से रक्त निकालकर द्रौपदी के बालों को धोया। उन्होंने करके दिखा दिया भीम ने, अपने आत्मविश्वास और आत्मबल के दम पे। अगर आपके पास भी आत्मबल और आत्मविश्वास है तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, अपने अंदर की शक्ति को जगा सकते हैं। यह घटना भीम के आत्मबल और आत्मविश्वास की अडिगता को दिखाती है। मैंने वही बताया, भीम की यह शक्ति न केवल शारीरिक रूप में थी बल्कि यह उनकी आत्मिक शक्ति का भी प्रतीक थी, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कोई भी परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसे नहीं छोड़ा। भीम के जो थे वो आत्मबल आत्मविश्वास के अडिगता को दिखाती है। और भीम की यह शक्ति न केवल शारीरिक रूप में थी बल्कि उनकी आत्मा की शक्ति से भी था, जो आत्मा की प्रतीक थी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में कोई भी परिस्थिति नहीं छोड़ी। जब भी आप आत्मविश्वास और आत्मबल के दम पे बढ़ोगे तो अपनी प्रतिज्ञा के आधार पर आगे बढ़ते जाओ और उसमें कोई भी परिस्थिति ना छोड़ो, चाहे उसके लिए आपको कुछ करना पड़े, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे नहीं छोड़ें, नहीं छोड़ना है। महाभारत के वनवास के समय भीम का एक और प्रेरणादायक उदाहरण मिलता है, जब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। एक बार वन में भीम एक विशाल बंदर हनुमान जी से मिले, जो उनके मार्ग में अपने पूंछ फैलाकर लेटे हुए थे। ये बखूबी आप जानते हैं इस कहानी को, मैं वो बता रहा हूँ आपको। भीम ने उनसे पूंछ हटाने को कहा, लेकिन बंदर ने कहा कि वे खुद ही पूंछ हटा लें। भीम ने पूरी ताकत लगाकर कोशिश की, लेकिन पूंछ नहीं हिली। तब हनुमान जी ने उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति की याद दिलाई, जो सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतर से आती है। आत्मिक बल और आत्मविश्वास कहाँ से आती है? आपके अंदर से आती है। वो हनुमान जी ने भीम को दिखाया। यह भीम को यह सिखाने वाला पल था कि सच्ची शक्ति हमेशा भीतर से आती है। जो आपकी सच्ची शक्ति होगी ना, वो बाहरी से नहीं आती, वो आपके अंदर से आती है, कभी भी ध्यान रखिएगा। और किसी भी बड़े युद्ध में सफलता आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास से ही मिलती है। और कभी भी कोई भी बड़ी युद्ध हो, चाहे वो आपके अपने आप से ही क्यों ना हो, वो सफलता आपके आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास से ही मिलता है। भीम का यह आत्मिक बल हमें सिखाता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, शारीरिक ताकत से ज़्यादा महत्वपूर्ण आत्मबल होता है। और अपने संकल्पों और लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें भीतर के आत्मा को मजबूत रखना चाहिए। भीम का ये जो आत्मिक बल हमें क्या सिखाता है? चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, ये जो शारीरिक है ना, जो शारीरिक ताकत से ज़्यादा महत्वपूर्ण आत्मबल होता है। और अपने अंदर की शक्तियों से माध्यम से अपने संकल्पों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने भीतर के आत्मबल को मजबूत आपको रखना ही पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जब एक लीडर आत्मज्ञान यानी कि पांचजन्य, आत्मिक कौशल देवदत्त और आत्मविश्वास यानी कि पौंड के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है, तो वह किसी भी व्यापारिक या व्यक्तिगत संघर्ष का सामना सफलतापूर्वक कर सकता है। यानी कि इस क्षेत्र में अगर देखा जाए, किसी भी क्षेत्र पे जब कोई एक लीडर उत्पन्न होता है, तो उसको एक लीडर बनने के लिए क्या चाहिए? आत्मज्ञान यानी कि पांचजन्य, आत्मिक कौशल यानी कि देवदत्त और आत्मविश्वास यानी कि पौंड के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है। वो यात्रा इसी से शुरू करता है, तो वह किसी भी व्यापारिक या व्यक्तिगत संघर्ष का सामना सफलतापूर्वक कर सकता है। समकालीन स्थिति, आज की स्थिति में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा उदाहरण है जो आप बखूबी आप जान सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आत्मज्ञान, आत्मकौशल और आत्मविश्वास का यह त्रिकोण आवश्यक है। जैसे आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग भगत सिंह एसोसिएशन का गठन हो रहा है, यह लीडर्स के आत्मिक जागरण का प्रतीक है। वे आत्मज्ञान यानी कि श्री कृष्ण, कौशल यानी कि अर्जुन और आत्मविश्वास यानी कि भीम के संगम से इंडस्ट्री में नए आदर्श स्थापित
कर रहे हैं वे सच्चाई और आत्मिक शक्ति के माध्यम से दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग भगत सिंह एसोसिएशन का जो गठन हो रहा है, यह लीडर्स के आत्मिक जागरण का प्रतीक है। वे आत्मज्ञान यानी कि श्री कृष्ण, कौशल यानी कि अर्जुन और आत्मविश्वास यानी कि भीम, इसके संगम से इस इंडस्ट्री में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो नए आदर्शों को स्थापित कर रहा है और वे आने वाले समय में सच्चाई और आत्मिक शक्ति के माध्यम से दूसरों को प्रेरित भी कर रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं, पाउलो कोएल्हो हैं जो एक प्रसिद्ध लेखक जिन्होंने द अल्केमिस्ट जैसी प्रेरणादायक किताब लिखी। आत्मिक यात्रा और विश्वास के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। उनके जीवन में कई संघर्ष और अस्वीकृतियों के बाद उन्होंने अपनी आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन और कौशल राइटिंग और आत्मविश्वास बिलीफ इन हिज ऑन विजन के जरिए सफलता हासिल की। पांचजन्य संघ की तरह कोएल्हो ने अपनी आत्मज्ञान की ध्वनि को दुनिया तक पहुंचाया। देवदत्त संघ की ध्वनि के माध्यम से अपने लेखक आंतरिक कौशल का बाहरी स्वरूप के कौशल को प्रस्तुत किया और पौंड संघ यानी कि ध्वनि की तरह आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को साकार किया। द अल्केमिस्ट को कई बार प्रकाशकों ने अस्वीकार किया था, लेकिन कोएल्हो के आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प ने उन्हें सफलता दिलाई। यह भीम के आत्मबल के समान है जिसने किसी भी बाहरी अवरोध को तोड़कर अंततः जीत हासिल की। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी असफलताएं मिले, आत्मज्ञान, आत्मकौशल और आत्मविश्वास के बल पर हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। मतलब ये उदाहरण हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में, अपने जीवन में कितनी भी असफलताएं हो जाए, उससे ना हमें टेंशन लेना चाहिए, ना ही बाहरी दुनिया के बारे में हमें सुनना भी नहीं चाहिए, कितनी भी असफलताएं आ जाए। लेकिन आत्मज्ञान, आत्मकौशल और आत्मविश्वास के बल पर हम और आप लक्ष्य को पा सकते हैं। इससे सीख लेते हैं। सीख है, हर व्यक्ति अपने अंदर के पांचजन्य, देवदत्त और पौंड्र को जागरूक कर सकता है। बस आत्मज्ञान, आत्मकौशल और आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा को जारी रखना है। जैसे ही हम आत्मज्ञान, आत्मकौशल और आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा को जारी रखेंगे तो हर व्यक्ति अपने अंदर के पांचजन्य, देवदत्त और पौंड्र को जागरूक कर सकता है। जाते जाते आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप यानी कि आपसे सवाल, इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। क्या आपने अभी तक अपने जीवन में पांचजन्य संघ यानी कि आत्मज्ञान, देवदत्त संघ यानी कि आत्मकौशल और पौंड्र संघ यानी कि आत्मविश्वास की ध्वनि को महसूस किया है? जरूर बताइएगा कि आपने किया है, उस ध्वनि को महसूस किया क्या? उस ध्वनि को क्या आप भी इन दिव्य शंख को अपने भीतर जागृत करना चाहते हैं? सवाल है आपसे, क्या आपको इस ध्वनि को महसूस किया है और अपने भीतर इसको क्या आप जागृत करना चाहते हैं? तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। जाते जाते जय श्री कृष्णा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।